हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली प्लेन मिरर्स की तरह ही होते हैं, पर उसमें फ़र्क इतना होता है कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कर्व होता है। अब मान लीजिए कोई एक होलो स्फेयर लेते हैं हम। होलो स्फेयर ग्लास का बना हुआ है, इसकी बॉडी है ग्लास का बना हुआ। इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे एक लाइन में, हमें इस तरह का एक कर्व पार्ट मिलेगा। इस पार्ट को हम बाहर की तरफ से पॉलिश कर देंगे। पॉलिश सरफेस जो है हमारी बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ जो सरफेस रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वो मिरर की तरह काम करेगा। जिस तरह हम मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं प्लेन मिरर में, उसी तरह के सरफेस हमें अंदर की ओर मिलती है जो कि कर्व है। तो इस तरह के मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर वो होती है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो। मान लीजिए कि ये स्फेयर है, इसे हम काट दिए हैं इस तरह से और यह इसे मिरर बनाया है। तो उस मिरर में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं वो अंदर की तरफ हो, यानी कि इस पार्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी इस पार्ट में हो, तो इस पार्ट में हो यानी ये अंदर की तरफ है, तो इसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे? जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अंदर की तरफ, तो इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और बाहर से उसे पॉलिश कर देते हैं ताकि अंदर की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाए। तो इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर को भी हम समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। अब आइए, मान लीजिए इसे हम इस तरह से कट कर दिए हैं, तो हमें इस तरह का एक पार्ट मिलेगा। इसे हम इस तरफ से कट कर दिए हैं तो हमें इस तरह का एक पार्ट मिल जाएगा। अब इस पार्ट को हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। और जो बाहर का सरफेस है ये प्लेन मिरर की तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन मिरर की तरह बिल्कुल सेम है, पर यह कर्व है, इसीलिए इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ कर्व्ड है। जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो कर्व्ड, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसे हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इसलिए हम इसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉनकेव मिरर। तो ये था हमारा दो तरह का मिरर। अब देखते हैं कि ये लाइट को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। कॉनकेव मिरर में पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है। मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर दो रे ऑफ लाइट है। फर्स्ट रे कॉनकेव मिरर के सरफेस पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दूसरी रे भी स्ट्राइक कर रही है, पर दोनों रे एक ही जगह पर मीट करती है, यानी कि जो ये रे है इसको एक जगह पर फोकस कर दिया है यह मिरर इस रे को एक जगह पर फोकस कर दिया है, यानी कि इसे कन्वर्ज कर दिया है, एक जगह पर केंद्रित कर दिया है। इसलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर इसलिए है क्योंकि यह सभी रे ऑफ लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पर फोकस कर देता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कॉनकेव मिरर में होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जब रे ऑफ लाइट आता है तब वह उसे दूर भेज देता है, यानी कि उसे फैला देता है। वो अब एक दूसरे से दूर चला जाता है। पैरेलली आ रहा था दोनों रे, पर उसे एक दूसरे से दूर भेज दिया गया है, यानी कि उसे एक इमेजिनरी पॉइंट पर फोकस कर दिया है, पर वह रिफ्लेक्ट होकर फैल जाता है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि
सभी पैरेलल रेस को ये सभी दिशाओं में फैला देता है, ऑल डायरेक्शंस में इसको फैला देता है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ कर्व है। और यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है पर सभी रे को एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व है। तो ये था दो तरह का कॉनकेव एंड यह था दो तरह का स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे डिफरेंट पोजीशन एंड पार्ट्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर्स, इसको स्टडी करने के लिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर्स में किस तरह से होता है, इसके लिए हम स्फेरिकल मिरर्स में डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं जो इसके बीचों बीच से पास होता है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। किसी भी स्फेरिकल मिरर से जो एक्सिस पास होता है कि इमेजिनरी एक्सिस, जिसे हम इमेजिनरी एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे बनाए हैं इमेजिन करके, ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इस पर स्टडी करना इजी हो जाए, तो इसीलिए हम इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो इस इमेजिनरी एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर में मीट करती है, यानी कि स्फेरिकल मिरर के साथ मीट करती है, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, POLE पोल। पॉइंट पी को हम पोल कहते हैं। जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस और स्फेरिकल मिरर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। जिस पॉइंट पर सभी रे कन्वर्ज होकर एक साथ मीट होती है, यानी कि पैरेलल रेस आती है मिरर की तरफ और उसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती है, जिस पॉइंट पर उसे कन्वर्ज करती है उसे हम फोकस कहते हैं, जिसे F से डिनोट किया जाता है। F को हम फोकस कहते हैं क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है सभी रे को इस पॉइंट पर फोकस किया जाता है, इसीलिए हम इसे फोकस कहते हैं, या हम इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस हो रहा है। और पॉइंट सी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्फेयर का सेंटर है, जिस स्फेयर से इस मिरर को काट कर बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर एक स्फेयर था इस तरह से, तो उस स्फेयर को हम इस तरह से कट किए हैं, तब जाकर हमें ये मिरर मिला है, इस शेप का मिरर। और ये जो है उस स्फेयर का सेंटर था, तो इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इतनी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। और मिरर की जो इस लेंथ को हम, मिरर की जो साइज़ होती है इस साइज़ को हम एपर्चर कहते हैं। पॉइंट A टू B, पॉइंट A टू B, AB को हम एपर्चर कहते हैं। AB को हम एपर्चर कहते हैं। ठीक उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी है। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं क्योंकि जब पैरेलल रेस आता है तब वो इस तरह से फैल जाता है, पर हम इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे इसके पीछे तो ये इस जगह पर फोकस होगा, इसलिए इसका नाम फोकस है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम उस पॉइंट को कहते हैं जो स्फेयर का सेंटर है, जिस स्फेयर से इस मिरर को हम काट कर निकाले हैं। मान लीजिए कि ये स्फेयर ऐसे करके था, तो इस स्फेयर का सेंटर ये था जिससे ये मिरर को हम काट कर निकाले हैं, और इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं जिस पर मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट करती है। तो इतनी सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है स्फेरिकल मिरर्स में। कल के वीडियो में हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ
इन दोनों का डेफिनेशंस और इन दोनों का रिलेशन हमें अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।